मेरे प्रिय साधकों, आप सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद। श्रावण मास, आनंद का मास, वर्षा ही वर्षा और हमारी धरती आनंदमय है, हरियाली हरियाली है, आसमान से बादल बरस रहे हैं और जल धरती को पिला रहे हैं और गर्मी से त्रस्त पृथ्वी को भी नया जीवन का संचार हो रहा है। तभी तो सारी वनस्पतियां फल फूल रही हैं। तो ये स्पष्ट है कि जल ही जीवन है, जल ही जीवन है। और आप सब इस श्रावण मास में भगवान भोलेनाथ का अभिषेक कर रहे हैं। धरती की तरह शिव का अभिषेक भी थके हुए मन को शक्ति से संचारित कर देता है। मैं तो कहता हूं कि रोज अभिषेक करना चाहिए। 2 मिनट करो, 5 मिनट करो, आधे घंटे करो। शिव जी का भी अभिषेक और अपने मन का भी अभिषेक। श्रावण मास क्या है? श्रवण का मास। कौन सुन रहा है? सुन रहे हैं हमारे शिव। अब क्या है, हर कोई बोलने के लिए तो बहुत बेचैन है, सुनने के लिए कोई तैयार ही नहीं है। और जो हमारे शिव हैं वही सुनते हैं अपने भक्तों की दुख, पीड़ा, वेदना, तकलीफ, आनंद भी आपका सुनते हैं, आपका उत्साह भी सुनते हैं, आपका जोश, आपका प्रेम भी सुनते हैं। सब बस शिव की एक ही शर्त है कि शिव की पूजा शिव बनकर ही की जा सकती है। ना शिवस्य शिवोपास्ति घटते कल्पकोटि भी। शिव की उपासना करनी है तो शिव होना ही पड़ेगा, और कोई मार्ग ही नहीं। आप सोचते होंगे बहुत अजीब बात है भाई, मैं तो बहुत साधारण व्यक्ति हूँ, निरीह व्यक्ति हूँ, मनुष्य हूँ, मैं शिव कैसे बन सकता हूँ? हमारे शिव हैं, उन्होंने तो जगत के कल्याण के लिए विष को भी पी लिया। उनके सिर पर निरंतर निरंतर गंगा का प्रवाह है, गले में सर्प मालाएं हैं, डमरू बजाते हैं, तांडव करते हैं, नटराज हैं। मैं भला मनुष्य शिव होने की सोच ही कैसे सकता हूँ? ऐसा है, आप भले ही मत सोचो। मैं आपका गुरु हूं ना, मैं सोचता हूं, विचारता हूं, और मेरा ये कार्य है कि शिष्य के अंदर शिवत्व भाव भरना। तुम मेरे शिष्य हो, मेरे मन के निकट हो, इसलिए मैं अपना कार्य कर रहा हूं और निरंतर निरंतर इस मार्ग पर गतिशील हूं। साधक से शिष्यत्व, शिष्यत्व से शिवत्व। अब आपकी जिज्ञासा है कि शिव कैसे बन सकते हैं? मैं बता दूं। 84 लाख योनियों के बाद, और 84 लाख योनियां में पर्वत हैं, पत्थर हैं, जीव हैं, जंतु हैं, नभचर है, जलचर हैं, और सबसे ऊपर कौन है? मनुष्य। अब आप एक पत्थर को देखो। यदि पत्थर में भी प्राण होते, और निश्चित रूप से पत्थर में भी प्राण होते, उसकी भी परम इच्छा क्या है? मैं शिवलिंग बन जाऊं। तभी तो वह पत्थर पूजन योग्य, अभिषेक योग्य हो जाता है। चाहे अमरनाथ हो, ओंकारेश्वर हो, और चाहे नर्मदा का पत्थर। और कहते हैं कि नर्मदा के तो हर कंकर में शंकर
विराजमान हैं, शिवलिंग की भांति वो पत्थर होते हैं। तो साधक के जीवन में जब गुरु मिल जाते हैं तो उसके भीतर शिवमय शक्ति जागृत होती है। जैसे ही गुरु का स्पर्श, गुरु का शक्तिपात होता है तो शिवत्व शक्ति एक्टिवेट हो जाती है। शक्ति मैं कह रहा हूं सब में है, सब में है, लेकिन वह पैसिव है, एक्टिव नहीं है। और जैसे ही व्यक्ति में शक्ति एक्टिवेट होती है वह बन जाता है साधक, और उसके बाद बनता है शिष्य। और जब शिष्य बनता है तो उसके भीतर फलने फूलने लगता है शिव भाव। आप निखिल मंत्र विज्ञान पढ़ते हो, साधना भी करते हो, बहुत अच्छी बात है। त्रिशक्तियों के विषय में जानते हो, छोटा मोटा प्रवचन तो आप भी कर सकते हो। त्रिदेव के विषय में जानते हो, ब्रह्मा विष्णु महेश, शक्ति के 3 रूप क्या हैं, आप कहोगे ज्ञान इच्छा क्रिया, ये सब आपको जानकारी है। अब शिव भाव क्या है? शिव भाव है सत्यम शिवम सुंदरम। बहुत सरल बात है। जो सत्य है, जो सत्य है, अर्थात जिसमें सत्य है वही शिव है। और जहाँ शिव है वहाँ सब कुछ सुंदर है, सब कुछ प्रिय है। यही है शिव भाव। और जिसे अब जीवन में उतारना है तो शिष्य बनना पड़ेगा। ये जीवन हमारा जीवन है ना, बहुत अच्छा जीवन है, अच्छा है। लेकिन क्या है कि यहाँ पर सबका देखने का नजरिया अलग अलग है। कुछ लोग जीवन को दुरूह, कठिन, कॉम्प्लिकेटेड समझते हैं। मेरे जीवन में ही समस्याएं हैं, हे भगवान मुझे ही क्यों तकलीफ देते हो। और कुछ लोग जीवन को बहुत सहज भाव से देखते हैं। तो ये जो सहज भाव से जीवन को देखने का नजरिया है ना, वह शिव भाव है। और बहुत सरल भाव है। इसमें कोई ड्रामेबाजी नहीं है, कोई स्वांग नहीं है, कोई नाटक नहीं है। न मन में खोट, न वचन में खोट। बस अपने आप को सहज करो शिव की भांति। अब जितने ये सच झूठ के आवरण बिना बात के ओढ़े हुए हैं ना, आपने हटा दो। खुद से साक्षात्कार करो, खुद के भीतर उतरो। क्या करना है? सहज भाव के साथ प्रयत्न करके ऊपर की सीढ़ी चढ़ सकोगे। 10 मंजिला प्रयत्न करके चढ़ जाओगे, लेकिन भीतर उतरने के लिए सहज भाव चाहिए। और इसमें कोई बहुत प्रयास नहीं करना है कि बहुत कोशिश की गुरुजी मैं अंदर उतरने की, लेकिन अंदर तो उतर ही नहीं सका। आप कहो तो मैं पहाड़ पे चढ़ जाऊं। अरे भाई, पहाड़ पे चढ़ने की मैं नहीं बात कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं अंदर उतरो सहज भाव से। पूछो तो सही खुद को, देखो तो सही खुद को। कुछ जानना है, कुछ समझना है। शिव की जटाओं में क्या है? गंगा बह रही। और इसका क्या अर्थ है? शीतल मस्तक। यही तो कहा गया है। कह रहे भाई, अपना माता है ना, उसे ठंडा रखो, चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए। यदि आपने अपने दिमाग को शांत रखा और बुद्धि को उद्विग्न नहीं होने दिया, इधर उधर बिना बात का नहीं दौड़ाया, शांत, एकदम शांत रखना मस्तिष्क को, तो समस्या सुलझ जाती।
समस्याएं आती इसीलिए कि वो सुलझे। अब मैं शिव के बारे में और कह रहा हूं। गले में क्या है शिव के? हलाहल विष, कालकूट विष रुका हुआ है। अब न तो शिव उसका वमन करते हैं और न ही उसका पाचन करते हैं। क्या किया है शिव ने? आपको शिव बनना इसलिए कह रहा हूं मैं, कंठ में ठहरा दिया। इसलिए हमारे महादेव नीलकंठ कह रहे हैं। तो शिव भाव से जीना है तो क्यों क्रोध करते हो? क्रोध करने का अर्थ है कि आपसे हो नहीं पा रहा है और आप क्रोध कर रहे हो। क्रोध से तो कार्य होता नहीं है। क्रोध का अर्थ है विष का वमन करना। क्रोध में क्या करते हैं हम? जोर जोर से बोलते हैं, अपशब्द बोलते हैं, अर्थात विष को हम बाहर फेंकते हैं। विष अर्थात विष क्या है? जीवन में कही अनकही बातें। शिव को देखो, कंठ में रोक लिया है और शांत हैं, अप्रभावित हैं। रोक सकते हैं हम भी 1000 बातों को, अपने तक ही सीमित। आपने क्रोध किसी को दिया, किसी ने किसी को दिया, किसी ने किसी को दिया, ये चेन तो चलती रहेगी। शिव ने क्या किया? विष को रोक लिया, पाचन भी नहीं किया। क्या करते हैं हम लोग? मन में कई बातों को रोक देते हैं, पाचन कर लेते हैं एक तरह से, तो उदास हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। और ये संसार की कही अनकही बातें, हमारे अधूरे काम, कामनाएं, दूसरों के द्वारा, संसार के द्वारा कहे गए वचन, ये हमारे मन को प्रभावित करने लग जाते हैं और मन अशांत हो जाता है। मैं कहता हूं शिवत्व भाव लाना है जीवन में, तो हम इन सारी बातों को न तो वमन करें और न ही अंदर पचा दें। एक ताक में रख दो ना, और नटराज की भांति आनंद क्यों नहीं लेते हो जीवन का? लेना ही चाहिए। शिव ने तो कंठ में ही रोक दिया ना, न उगला न पाचन किया, जहर है ध्यान ही हटा दिया। कैसे कर पाए शिव? एक मजेदार बात बताता हूं। शिव को विष का आग्रह किसने किया था? देवगण गए, हे महादेव हम अमृत पी लेंगे, ये विष आप ले लो। शिव ने कहा ठीक है, ले लिया। लेकिन उसके बाद भी भगवान शिव ने देवगणों को सहयोग देने के लिए सदैव तत्पर रहे, क्योंकि शिव अनचाही बातें जो होती है ना, उनसे अपने आप को अलग कर देते हैं। तो पहला सूत्र है कि जो जीवन में अनचाही बातें हैं उन्हें न तो उगलो न पचाओ, एक कोने में रख दो, फेंक दो। इसीलिए हमारे शिव हैं आदि योगी हैं, एकांत प्रिय हैं। भरा पूरा परिवार है लेकिन एकांत है। और प्रतीक रूप में आप देखते हो ना, उनके कंठ में सर्पमालाएं, नागराज है जो फण ऊपर उठाए हुए हैं। संसार में भी क्या होता है? ऐसा ही होता है। हमारे आस्तीन में सांप है और हम उन सांपों को पालते हैं, और शिव हैं उन सांपों को अपने कंठ में लपेट लेते हैं। ये फर्क है। आस्तीन का सांप क्या है? शत्रु है, लेकिन कंठ में लिपटा हुआ सर्प है, वह मित्र है। तो शिवत्व भाव क्या है कि अपने जीवन में और अपने मन में
चल रहे सर्पों को पहचानना है। पहचान हो गई, ये आप में सामर्थ्य है, पहचान सकते हो। बस पहचान लिया, फिर उनको अपने सामने रखो, अपनी नजरों से ओझल मत होने दो, ध्यान रहे। क्या है जीवन के सर्प? कहते हैं दुर्जन है ये, वो सर्प है, या यूं कह सकते हैं कि सर्प हमारे मन में चल रहे ज्वार भाटे हैं। और आपने भी क्या किया, शिव की भांति उन्हें अपने कंठ में तो रोक लिया है। इसलिए मैं कहता हूं कि व्यक्ति को अपने मित्रों और शत्रुओं की अच्छी तरह से जान लेना चाहिए, परख लेना चाहिए। और मित्रों और शत्रुओं की परख कब होती है? नॉर्मल टाइम में नहीं, कठिन समय में। पर एक बात है, यदि किसी ने आपको कठिन समय में साथ नहीं दिया तो विष का वमन भी तो मत करो ना। आपके बुराई करने से क्या होगा? उसके बारे में बुरा बोलोगे, अपशब्द बोलोगे, अपने ही मन की हानि होगी। बस शिव की भांति तटस्थ हो जाओ। क्या है? नोन इविल, इविल का मतलब होता है बुराई, इज बेटर देन अननोन वन। तो मतलब जो आपको ज्ञात बुराई है ना, वह अज्ञात से बेहतर है। तो तुम्हें अपने शत्रुओं की पहचान है ना, तो उन्हें पास में रखो, शिव की भांति कंठ में रखो, नमस्ते 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 नमस्ते, जिससे तुम्हें ध्यान तो रह सके, उन पर नजर तो रख सको। पर यहां मैं एक बहुत गंभीर बात कह रहा हूं, व्यक्ति रूपी शत्रुओं की बात नहीं कर रहा हूं। हमारी कुछ भावनाएं होती है, वो भी कुछ ऐसी ही है। ये भावनाएं सर्प बनकर बार बार हमें डसती है, तो रख दो अपने कंठ में, तटस्थ हो जाओ ना। न विष का वमन करना है, न पाचन करना है, उन भावनाओं के साथ एकांत में रहो, चुपचाप रहो। शिव को देखो, स्वरूप कैसा है, कंठ में सर्प ही सर्प है, भयावह लगते हैं। इसलिए सब, हर कोई उनसे थोड़ा दूर रहता है, शिव से नहीं। शिव ने कंठ में जो सर्प धारण किए हुए ना, उसके कारण से। तो एक बात ध्यान रखो, आप परेशान हो, किस लिए परेशान हो? तो उस समय आपको अपनी भावनाओं पर संयम रखते हुए अपने ऊपर एक आवरण डाल देना है। शिवजी डरते नहीं अपने सर्पों से, लेकिन एक आवरण डाल रखा है उन्होंने। क्या आवरण? कि देखो भाई, मैं तुम्हें तंग नहीं कर रहा हूं, तुम भी मुझे व्यर्थ का तंग मत करो। और अपने आप को कहो कि देखो, मैं अपनी सलाह से ही जीता हूं, मुझे अनावश्यक रूप से दूसरों की सलाह नहीं चाहिए। व्यर्थ में अपने आप को इतना उग्र क्यों बना लेते हो? मैं जानता हूं कि निश्चित रूप से भावनाएं जो सर्प की भांति है, वे परेशान करती हैं। तो एक काम करते हैं, जो आपकी भावनाएं हैं ना, उनसे मित्रता कर लेते हैं। अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को, अपने इमोशंस को समग्रता के साथ स्वीकार कर लो। अब यदि आप अपनी भावनाओं से मित्रता नहीं करोगे, उन्हें समग्र रूप से स्वीकार नहीं करोगे, तो भावनाएं तुम्हें डराती रहेगी। अब तुम्हारी भावना है साधना की, तुम्हारी भावना है गुरु पूजन की, तुम्हारी भावना है मंत्र जप की, तुम्हारी भावना है कि मैं
भ्रमण करूं, तुम्हारी भावना है किसी कार्य विशेष के प्रति, तुम्हारी भावना है किसी शौक के प्रति। तो मित्र भाव के साथ, अपनी भावना के साथ वो कार्य करो ना। डर डर करके क्यों करते हो? अरे भाई, आपको पीला कुर्ता पहनना पसंद है तो पीला कुर्ता पहनो, लाल कुर्ता पहनना पसंद है तो लाल कुर्ता पहनो। डर डर के क्यों पहनते हो कि लोग क्या कहेंगे, आज मैंने ऐसा कर लिया। आज स्पष्ट बात है कि शिव भाव समभाव है। समभाव का अर्थ है बैलेंस में रहना, संतुलन में रहना, न कोई दिखावा, न कोई कमजोरी, न कोई आडंबर और न कोई छुपाव। इसीलिए तो हमारे शिव में आदि योगी है ना। आदि योगी के क्या अर्थ है कि न आडंबर, न दिखावा, न छलावा। कोई योग का अभ्यास करता है वो योगी है, या जो अपने जीवन में योग को उतार लेता है वह योगी है। योग का अर्थ है समन्वय। शिव आदि योगी है ना, उन्हें आदि योगी कहा गया है, पारमेष्टि गुरु कहा गया है, गुरुओं के गुरु कहा गया है, क्योंकि वो सबको साथ लेकर चलते। आप भी शिव हो, आप अपने परिवार के मुखिया हो ना। आप पर पूरे परिवार की जिम्मेदारी है कि आप भी अपने पूरे परिवार को साथ लेकर चलो। चाहे आपका सिद्धाश्रम साधक परिवार हो, निखिल मंत्र विज्ञान परिवार हो, आपका घर हो। तो हमारे शिव की समान आदि योगी है। देवता हो और असुर हो, दोनों को आशीर्वाद देते हैं। जो मांगता है उसे वो दे देते हैं। क्यों देते हैं भाई शिव? क्या शिव में समझ नहीं है? योगी हैं, देवों के देव हैं वो जानते हैं कि केवल मैं दे दूंगा उससे उन्नति नहीं होगी। व्यक्ति में योग्यता भी होनी चाहिए। व्यक्ति में योग्यता भी होनी चाहिए, तब देवता का आशीर्वाद, गुरु का आशीर्वाद पूर्ण रूप से फलीभूत होता है। इसलिए मैं आपको आशीर्वाद देते समय क्या कहता हूं कि अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम, प्राप्त लक्ष्मी चिरकाल संरक्षणार्थम। बहुत सरल है। अरे भाई, केवल तुम्हें वह नहीं मिले जो तुम्हें चाहिए, जो तुम्हें मिला है और बहुत कुछ मिला है, उसे भी संभाल कर रखना है, उसकी भी सुरक्षा करनी है, उसका भी संरक्षण करना है। असुरों को शिव ने कितना आशीष दिया, लेकिन वो उसे संभाल कर नहीं रख सके। उन्होंने आशीर्वाद तो प्राप्त कर लिया कुछ काल की तपस्या के पश्चात, लेकिन वो उस आशीर्वाद की शक्ति संयम के साथ रख नहीं पाए। और जो संयम के साथ शक्ति को रख नहीं पाता है, अर्थात अहंकार में आ जाता है, तो गुरु का आशीर्वाद, देवता का आशीर्वाद, महादेव का आशीर्वाद भी समाप्त हो जाता है, क्योंकि उनमें आस्था नहीं थी, केवल और केवल प्राप्ति की इच्छा थी। तो इसलिए मैं कहता हूं कि आस्था रखो, केवल प्राप्ति की इच्छा नहीं। बहुत महत्वपूर्ण बात है आस्था, केवल इच्छा नहीं। देखो, शिव हैं, सबको साथ लेकर चलते हैं, समन्वय का पूर्ण भाव है। रावण के गुरु कौन? शिव। जटाटवी गलत जल प्रवाह भवित स्थले गले लंबे लंबिताम भुजंग तुंग डमट 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 डमन रमर वै चकार चंड तांडव तनु तु न शिव शिव। अब
दूसरा आश्चर्य यह है कि राम के आराध्य भी शिव, लेकिन रावण की सोच अलग, राम की सोच अलग। लेकिन शिव दोनों को समान दृष्टि से देख रहे, ये बहुत बड़ी बात है। अब कौन उनके आशीर्वाद को, शिव के आशीर्वाद को संभाल कर रखेगा, ये बड़ी बात है। रावण ने शिव के आशीर्वाद से मर्यादा की हानि कर दी और राम ने शिव के आशीर्वाद से मर्यादा का पालन कर लिया, इसलिए वो मर्यादा पुरुषोत्तम हो गए। उस आशीर्वाद को उन्होंने अपने जीवन में संभाल कर रखा। तो आपको भी घर परिवार में, समाज में हर तरह के तत्व होते हैं, कुछ प्रिय कुछ अप्रिय, पर आपकी कुछ बड़े हैं, जिम्मेदारी है। भाई जो बड़ा है वही शिव है ना, इसीलिए तो वो देवों के देव हैं, महादेव हैं, पारमेष्ठी है। उनकी जिम्मेदारी है कि वह देवताओं को, दानवों को, मनुष्यों को, इस धरती को, जलचर को, नभचर को, सबको साथ लेकर चले, कोई पक्षपात नहीं। पक्षपात करें, पक्षपात तो अच्छा है ही नहीं। ऐसा करोगे तो दूसरों के मन में कड़वाहट आ जाएगी। जैसे एक माँ को अपने सारे, चाहे 5 पुत्र हों और 2 पुत्रियां हों, चाहे सब समान प्रिय होते हैं, उसी प्रकार शिव के समान पक्षपात विहीन, नो पार्शियलिटी, बहुत बड़ी बात है। महानता है, विशेषता है, जो अपने जीवन में पक्षपात विहीन होता है, जिसके जीवन में पार्शियलिटी नहीं होती है। शिव भाव अपनाइए, बस सब संभव हो जाएगा। और देखना, जैसे ही आप शिव भाव से जीना प्रारंभ करते हैं, आपके जीवन में रस प्रवाह एकदम तीव्र हो जाता है। कोई रूखापन नहीं, कोई सूखापन नहीं। अरे भाई, न घृणा न द्वेष। अब शिव को, जीव को आप क्या अर्पण करते हो? दूध भी चढ़ाते हो, दही भी चढ़ाते हो, धतूरा भी चढ़ाते हो, और भी चीज़ें चढ़ाते हो। ग्राह्य और अग्राह्य सब तरह की, दोनों तरह की चीज़ें चढ़ाते हो। तो हमारा जीवन भी ऐसा ही है। सब तरह के मौसम आते हैं, कभी ग्राह्य, कभी अग्राह्य, कभी सुख का मौसम आ गया तो कभी ग्रहण का मौसम आ गया। अब जैसे शिव दोनों को समभाव से लेते हैं ना, विचलित नहीं होते, ऐसे ही यदि हम प्रयास करें कि हाँ भाई, हम समभाव से इस जीवन को लेंगे, तो हमारे जीवन में रस का प्रवाह आ जाएगा, नृत्यमय हो जाएगा जीवन। क्योंकि शिव है नटराज, नृत्य करते हैं, तांडव नृत्य करते हैं, खुल करके करते हैं। ऐसा नहीं कि क्रोध में ही शिव तांडव नृत्य करते हैं। जब काली ने सब राक्षसों का विनाश किया तो शिव प्रसन्न होकर के तांडव करने लगे। पर एक बात और है, जब शिव प्रसन्न होकर तांडव नृत्य करते हैं ना, तो उनके हाथ में डमरू होता है, डमट 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 निनाद डमर है, और उनके डमरू से नाद निकलता है, सुर निकलता है। तो भाई, शिव भाव अपनाना है ना, तो हमारे जीवन में भी सुर, नाद, नृत्य, आनंद, प्रसन्नता, कभी आ गया दुख, आ गया, चलेगा, चला जाएगा। सब तत्व अच्छे से होने चाहिए। सुर, नाद, नृत्य, आनंद, प्रसन्नता, इनका अभाव नहीं होना चाहिए। बस मैं कमाऊं 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 कमाऊं। कब करोगे सुर? कब लोगे नाद? कब करोगे नृत्य?
कब करोगे आनंद, कब करोगे प्रसन्नता? इनका तो अभाव होना ही नहीं चाहिए। और अभाव का अर्थ क्या है? भाव की कमी। बस एक बात जीवन में सदैव याद रखना कि ईश्वर मेरे जीवन में, हे महादेव मेरे जीवन में भाव की कभी कमी नहीं हो। अपने इष्ट के प्रति, ईश्वर के प्रति, गुरु के प्रति, अपने कार्य के प्रति, अपने कर्म के प्रति, अपने धर्म के प्रति भाव में कभी कोई कमी नहीं होनी चाहिए। भाव की जब कमी आती है तो अभाव हो जाएगा। सामान की जीवन में कमी नहीं है, संपत्ति की जीवन में कमी नहीं है। ईश्वर ने बहुत दिया है, बहुत दे रहा है, बहुत देगा। कमी है तो भाव की। और शिव को भावना ही प्रिय है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन जैसे। और शिव के हाथ में क्या है? भारी भरकम त्रिशूल, त्रिशूल। शूल का अर्थ है पीड़ा, और 3 प्रकार की पीड़ाओं के शूल हैं: भौतिक, मानसिक, आध्यात्मिक। अब ये तीनों प्रकार की पीड़ाएं मनुष्य को डसती रहती है, डराती रहती है। और शिव अपने भक्त को, अपने शरणागत के जीवन में इन तीनों पीड़ाओं को समाप्त कर देते हैं। शिव शांत हैं, लेकिन हाथ में त्रिशूल धारण किए हुए हैं। ये त्रिशूल अर्थात पराक्रम। बिना पराक्रम के व्यक्ति के जीवन में तीनों पीड़ाएं सताती रहती। अधूरी कामनाओं की पीड़ा, अभाव की पीड़ा। तो शिव है औगरदानी, आशीर्वाद देते ही देते। तो जो शिव की शरण में चला गया तो समझो उसने अपने हाथ में शिव के त्रिशूल को धारण कर लिया, पराक्रम को धारण कर लिया। तो उसके जीवन में सब प्रकार के अभाव समाप्त हो जाते हैं। ये जो अभाव है ना, इन्हें केवल भौतिक अभाव मत समझना। अभाव का सीधा साधा अर्थ है मन के भाव समाप्त हो जाना, मन शुष्क हो जाना, मन की भावनाएं सूख जाना। मैं तो कहता हूं कि वो संसार का सबसे दरिद्री व्यक्ति है जिसका मन शुष्क हो गया है, मन की भावनाएं सूख गई है, जिसमें इमोशंस ही नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं ना, मन को रसधार में रखो और अपने मन का नित्य नित्य अभिषेक करते रहो। तो क्या होगा? मन में रस का प्रवाह होगा। अब मन का अभिषेक क्या है? शिव जी का अभिषेक कैसे करते हैं? जल से, घी से, पंचामृत, घी, दूध, दही, शक्कर, गंगा जल, शहद। और मैं कह रहा हूं मन का अभिषेक करना है। तो मन का अभिषेक कैसे करोगे? मन के शिव का अभिषेक कैसे करोगे? ऐसा तो नहीं है कि इधर मन को बाहर निकाल कर रख दिया और उसके ऊपर जलधारा प्रवाहित कर दी। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। मन के अभिषेक का अर्थ है मन को भावों से युक्त रखना, मन को आनंदित रखना, मन को प्रफुल्लित रखना। ये जो मन है ना, मनुष्य का मन दिखाई तो नहीं देता है। ये क्या है? अनाहत चक्र का क्षेत्र है। मन अर्थात अनाहत चक्र। आप मंत्र पढ़ते हो, पद्मासन में बैठते हैं, सुखासन में बैठते हैं, वज्रासन में बैठते हैं और पीठ को एकदम सीधा रखकर मंत्र जप करते हैं। तो उस समय क्या होता है? एक
त्रिकोण की अवस्था बन जाती है, जिसके ऊपरी भाग में है हमारा सिर और नीचे है आधार। नीचे है आधार, ऊपर है हमारा सिर, और उसका त्रिकोण का केंद्र बिंदु ये है हमारा अनाहत क्षेत्र, अनाहत चक्र, हमारा हृदय। ये हृदय ही केंद्र बिंदु है। सब कुछ यहीं से शुरू होता है, सब कुछ यहीं पर समाप्त हो जाता है। और ये अनाहत चक्र, अनाहत क्षेत्र ही शिव और शक्ति का स्थान है। और अनाहत भाव है शिव भाव। अनाहत जिसमें आहत नहीं, आघात नहीं, जहां अपने आप ओम की ध्वनि निकल रही है, किसी को सुनाई नहीं देगी। केवल आपको ये आपको अनुभव होगी जब अनाहत चक्र में से वह ध्वनि निकलेगी, आपको ये अनुभव होगी। आप ध्यान देना, सब प्रकार के नाद स्वर होते हैं ना, वो आहत होकर निकलते हैं। डमरू है, ढोल है, घंटी है, कोई भी स्वर है, तो एक आघात होगा, तब वह ध्वनि निकलेगी। अनाहत वह नाद है जिस पर कोई आघात नहीं, अपने आप निकल रही है, बिना आघात के। तो अनाहत चक्र शिव का स्थान है। शिव आघात नहीं करते। शिव तो हमारे स्वीकार करते हैं सब प्रकार के भाव। और शिव क्या है? बहुत ध्यान से सुनना, 4 बातें कह रहा हूं। शिव का अर्थ है स्वीकार्य भाव, सब स्वीकार, बिना डरे, बिना दबे। शिव का अर्थ है सहिष्णुता, बिना आक्रामक बने। शिव का अर्थ है प्रसन्न भाव, प्रसन्नता बिना स्वार्थपरता के। शिव है कृतज्ञता का भाव, बिना किसी के अधीन हुए। और शिव है अहंकार का भाव, गर्व का भाव, लेकिन अभिमान रहित। ऐसा अहंकार जिसमें अभिमान नहीं हो। हमें गर्व है अपने आप पर, लेकिन अहंकार नहीं। और शिव अर्थात वह भाव जहां मनुष्य स्वांत सुखा है, स्वयं में संतुष्ट है, स्वयं में पुष्ट है, एकांत में है, प्रसन्न है। आपको प्रसन्नता के लिए किसी दूसरे की जरूरत कहां पड़ती है? प्रसन्नता के लिए शिव की जरूरत पड़ती है। दूसरा कोई 2 वचन बोले हम प्रसन्न हो जाए, दूसरा 2 गाली बोले हम दुखी हो जाए। अरे नहीं भाई, शिव वो भाव है जहां मनुष्य स्वयं में संतुष्ट है, स्वयं में आनंदमय है। इस भाव में उतर जाना। कभी कभी आप देखना, आप मंत्र जप करोगे, कुछ क्षणों के लिए एक समाधि लगती है, जब आप बिल्कुल आनंद भाव से युक्त हो जाते। इस भाव में उतर जाना ही शिव अभिषेक है, शिव पूजन है, शिव समर्पण है। और जहां समर्पण पूर्ण होगा, वहां आशीर्वाद भी पूर्ण रूप से प्राप्त होता ही होता है। क्या आशीर्वाद प्राप्त होता है? भय रहित होने का आशीर्वाद। और आशीर्वाद में शिव अपने भक्तों को शक्ति प्रदान करते हैं। शिव के पास ही है ना शक्ति, तो शक्ति शिव से ही संयुक्त रहती है। तो आशीर्वाद देंगे तो शिव के पास जो होगा वो देंगे, शक्ति प्रदान करेंगे। अर्जुन ने शिव की साधना की तो शिव ने अर्जुन को क्या प्रदान किया? पाशुपतयास्त्र।
किस लिए? कि इसके माध्यम से अर्जुन अधर्म का नाश कर सके। मार्कंडेय ने महामृत्युंजय रूप में शिव की साधना की तो उन्हें आयु का वरदान प्राप्त हुआ। तो शिव भाव है, शांत भाव है, सहिष्णुता का भाव है। लेकिन सदैव एक बात बहुत याद रखना कि शिव भाव निर्बलता का भाव नहीं है, कमजोरी नहीं है कि आप पर कोई आघात करता रहे, आप जीवन के त्रिविध तापों से संतप्त होते रहें और उन्हें स्वीकार करते रहें। दुखिया नानक दुखिया सब संसार। अरे नहीं भाई, शिव सबल भाव है पर अहंकार नहीं है। शिव का साधक सबल होता है, शक्ति से युक्त होता है, क्योंकि शिव सबल भाव है जो शक्ति के सहयोग से साधक की दुर्बलताओं का, चाहे शारीरिक दुर्बलता हो और चाहे मानसिक दुर्बलता हो, दुर्बलता ही होती है, या चाहे त्रिविध ताप हो, शिव के आशीर्वाद से त्रिविध तापों का नाश अवश्य होता है। पर सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि शिव आनंद रस का संचार करते हैं। सबके मन थोड़े थोड़े सूखे सूखे। शिव इस शुष्क मन को आनंद से आप्लावित करते हैं। मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि आपका जीवन भी आनंद रस से परिपूर्ण हो, सबल रहें, प्रसन्न रहें, अपने आप पर गर्व करें और अपने आप में संतुष्ट रहें। यह मेरा आशीर्वाद है। हर हर महादेव। एक बात मैं आपको कहना भूल गया। अरे भाई, श्रावण में ही शिव का श्रवण नहीं करना है कि अच्छा मैंने तो किताब में पढ़ लिया है कि श्रावण मास में शिव, श्रावण अर्थात श्रावण मास में ही शिव श्रवण करते हैं। अरे भाई, शिव और गुरु तो श्रवण के लिए हर समय तत्पर है। शिव और गुरु तो हर समय श्रवण के लिए तत्पर है। शिष्य अपने भावों को, भक्त अपने भावों को निरंतर और निरंतर अर्पित करता रहे। और अर्पित क्या करना, अभिषेक क्या करना है? अपने भावों का। आशीर्वाद है, आप सदैव प्रसन्न रहें, सबल रहें, स्वस्थ रहें, मिलते रहें। आशीर्वाद।